Hello students, welcome back to our YouTube channel. Here I am going to teach you SST 7th chapter Forests and Wildlife of India, and this chapter is for standard 4th. So let's start. It is a very interesting chapter, Forest and Wildlife of India. First of all, we will know about what are forests. A forest is a large area of land where trees, plants and bushes grow very close to one another in large numbers on their own. वह क्षेत्र का वह विशाल भाग जिस पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, झाड़ियां और जानवर पाए जाते हैं और एक दूसरे के निकट होते हैं, संबंधित होते हैं, उसे हम जंगल कहते हैं. They are not tended by anyone. यह किसी के द्वारा, किसी के सहयोग से, किसी के सहायता से इनका निर्माण नहीं होता है. जैसे हम खेती करते हैं तो खेती जब हम करते हैं तो खेती में हमें उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है. टाइम टाइम पे खाद डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जंगल की बात है तो जंगल जो है तो नेचुरल थिंग्स है और यह स्वतः इसका निर्माण हुआ है, स्वतः यह रहता है, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं होता है. ये नेचुरल है, 100% नेचुरल है. विल्ड अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आल्सो रोम फ्रीली इन फॉरेस्ट. और जंगलों में जो असभ्य जानवर होते हैं वो आजादी से घूमते रहते हैं. उनका जंगल घर होता है और उसको अपना घर मानते हैं और आसानी से उसमें घूमते फिरते रहते हैं, आजाद रहते हैं. द विल्ड लाइफ ऑफ ए फॉरेस्ट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट. जंगली जीवन में हम यह शामिल करते हैं कि वे सभी तरीके के पेड़ पौधे, जानवर जो जंगल में पाए जाते हैं स्वतः रहते हैं और आजाद होते हैं. उनको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती. वो किसके कैटेगरी में आते हैं? विल्ड लाइफ के कैटेगरी में आते हैं. द प्लांट्स, ट्रीज एंड बुशेज ऑफ ए रीजन आर कॉल्ड फ्लोरा. पेड़ पौधे, झाड़ियां इस क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं. ठीक है. द एनिमल्स ऑफ ए रीजन आर कॉल्ड इट्स फौना. और इस क्षेत्र में जो जानवर पाए जाते हैं उन्हें हम फौना कहते हैं. इसका मतलब भी पशु से ही होता है. फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन. जंगल जो है तो यह प्राकृतिक वनस्पति है. ये किसी के सहयोग पे नहीं है कि अगर मानव का सहयोग नहीं हुआ, अगर हम देखभाल नहीं किए तो ये जंगल विलुप्त हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. जंगल जो है तो स्वतः क्रिएटेड है और इसमें असभ्य जीव जंतुओं का निवास पाया जाता है. एवरी कंट्री शुड हैव एट लीस्ट 1/3 ऑफ इट्स लैंड अंडर फॉरेस्ट्स. प्रत्येक देश जो है तो अपने एरिया का 1/4 भाग जंगल का रखता है. अनफॉर्चुनेटली ओनली 1/4 ऑफ द लैंड इन अवर कंट्री इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट. दुर्भाग्य की यह बात है कि हमारे देश में सिर्फ 1/4 भाग ही जंगल से घिरा हुआ है और बाकी सब एरिया पे क्या है? निवास पाया जाता है मानव का. तो यह दुर्भाग्य की बात है. जंगल का ज्यादा होना अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं. जंगल का हमारे जीवन में होना बहुत ही महत्व है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स. जंगल का महत्व, फॉरेस्ट का महत्व. फॉरेस्ट्स आर ए प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स. जंगल जो है तो एक प्राकृतिक संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन है प्राकृतिक. एवरी डे वी यूज और ईट समथिंग और अदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज. प्रत्येक दिन हम कुछ खाते हैं जो दूसरे पौधों के साधन से ही निर्मित हुआ होता है. जो कुछ भी हम खाते हैं, कोई भी फल, फ्रूट, सब्जी, ग्रेन्स, तो वो किसकी देन है? जंगल की ही देन है ना, पेड़ पौधों की ही देन है जिस पर हम क्या है? डिपेंड है. वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर मेनी थिंग्स. बहुत सारी वस्तुओं को लेकर, चीजों को लेकर अगर हम देखते हैं तो हमारा जीवन किस पर डिपेंड है? जंगल पर ही डिपेंड है. अगर बात करते हैं वातावरण की, क्लाइमेट की, तो हमारा अगर क्लाइमेट साफ सुथरा है तो वो किसकी वजह से? जंगल की वजह से. नाउ ए डेज फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉइंग. जंगल का विनाश हो रहा है. तो जंगल का जब विनाश हो रहा है तो वातावरण हमारा किसमें है? खतरे में है. हम लोग रोज अनेक बीमारियों से घिरे हुए हैं.
तो जंगल का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जंगल को कैसे सुरक्षित रखें। फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इज ऑक्सीजन। सबसे बड़ा महत्व क्या है सब चीज़ों में कि ऑक्सीजन ज़रूरी है। चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, जीने के लिए सबको सांस लेनी पड़ती है। सांस लेनी पड़ती है ना, तो मनुष्य जब सांस लेता है तो वो क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। और पेड़ पौधे जंगल नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा। ट्रीज आर लाइक नेचुरल एयर कंडीशंस। पौधे जो हैं तो हवा का वातावरण के कंडीशनर्स। नेचुरली पेड़ पौधे जो हैं तो क्या करते हैं, वातावरण को अनुकूलित रखते हैं। दे कीप द अर्थ कूल बाय प्रोवाइडिंग शेड। शेड कीप द अर्थ फ्रॉम गेटिंग टू हॉट। पहली चीज अगर हम देखते हैं पेड़ पौधों का जो दूसरा फायदा देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं, तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी को अर्थ को ठंडा रखते हैं। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग शेड, छाया देकर। पेड़ पौधे से हमें छाया मिलती है ना। और शेड कीप्स द अर्थ फ्रॉम गेटिंग टू हॉट। और यही शेड जो है तो पृथ्वी को अधिक गर्मी भी देता है, जिससे क्या होती है कि वेपर बनता है। और वेपर जो वाष्प है वायुमंडल में जाता है, फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होकर जमीन पर आता है। तो इससे हमारा क्या होता है, टोटली वातावरण का जो अनुकूलन है वो बना रहता है, जिससे वर्षा होती है। ट्रीज आल्सो एक्ट लाइक वाटर पंप्स। पेड़ पौधा कैसा काम करता है, वाटर पंप की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, दे ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। पहले क्या करता है कि जब बारिश होती है तो धरती जो है, जमीन जो है, उसकी जो मिट्टी है पानी को सोख लेती है। फिर यही जो पानी अंदर चला जाता है, फिर वो धीरे धीरे रिलीज करता है वाटर को, किस में कन्वर्ट करके, वाष्प में कन्वर्ट करके, वेपर में कन्वर्ट करके। अब ये वेपर एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाता है वातावरण में। वाटर वेपर फ्रॉम क्लाउड्स। अब यही जो पानी का वाष्प है बादल में कन्वर्ट होकर के वर्षा के रूप में बरसता है, जिससे खेतों की सिंचाई होती है। बहुत सारे काम होते हैं। पानी का हमारे जीवन में बहुमूल्य उपयोग है। 10 ट्रीज हेल्प इन काजिंग रेन। और यही कारण है कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमें सहायता देते हैं, किस चीज़ में, तो वर्षा करने में। पेड़ पौधा ना हो तो वर्षा भी ना हो, खेती भी ना हो, और हमें कुछ खाने को भी ना मिले। तो ये है द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का महत्व। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू मेक फूड फॉर प्लांट्स। पेड़ पौधे जो हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं, और इससे क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कीप द एयर क्लीन एंड प्योर। अब जब ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं अपने अंदर, तो इससे क्या होता है, वातावरण साफ सुथरा और शुद्ध रहता है। रूट्स, नेक्स्ट पॉइंट, रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड सॉइल टू अर्थ सरफेस एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को बांध कर रखती हैं, पकड़ में रखती हैं अपने। इससे क्या होता है कि जो सतह की जो मिट्टी होती है वो भूमि क्षरण करने से रोकती है, मतलब मिट्टी का कटाव नहीं होने देती है। तो पेड़ पौधे का फायदा हम देख सकते हैं। अगर पेड़ पौधे लगेंगे तो हमारा भूमि कटाव भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीज कंट्रोल फ्लड्स बाय ब्रेकिंग द फ्लो ऑफ वाटर। पेड़ पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, बाढ़ के बहाव को रोकने में मदद करते हैं। पानी का जो बहाव होता है उस बाढ़ का, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। मेनी ट्रीज आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, पौधे ऐसे होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, औषधि बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल नीम, यूकेलिप्टस आर इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ट्रीज। ये औषधि वाले पेड़ हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और जो दवाइयाँ हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज आर आल्सो सोर्स ऑफ फूड, फ्रूट्स एंड नट्स। पेड़ पौधे हमारे जीवन के ये साधन है, किस चीज़ के, भोजन के, फल फ्रूट के।
हमें पेड़ पौधे से ही कई तरीके के, कई वैरायटीज़ के फल फ्रूट मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, जिनको हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स एंड ट्रीज आर आल्सो ए सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीज गिव शेल्टर टू विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। पेड़ पौधे ही न जंगली जानवरों को, जंगली पक्षियों को शरण देते हैं, रहने का स्थान देते हैं, जहाँ पर वे लोग रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना निवास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी गेट टिम्बर, फायरवुड, लैक, रेजिन्स, गम, कॉर्क एंड रबर फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, रेजिन्स, गम, कॉर्क, टिम्बर एक्सेट्रा। Paper that we use daily in different ways is also made from wood pulp। पेपर, कागज़ का अगर हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग डेली है, रोज है, कई तरीकों से हम इसका यूज़ करते हैं। और ये अखबार कहाँ से बनता है? तो पेड़ पौधों से ही बनता है, लकड़ियों के पल्प से ही बनता है। तो यह हम देख सकते हैं कि पेड़ पौधा या फिर जंगल हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, कितने तरीके से उपयोगी है। Many people earn their livelihood from forest. They make useful products from the wood of trees like sal, teak, sandalwood, bamboo and sesame। बहुत सारे लोगों का जीवन यापन लिवलीहुड किस पर निर्भर है? जंगल पर निर्भर है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं जंगल की लकड़ियों से। और वो कौन कौन सी लकड़ी हैं? लाइक साल, टीक, सैंडलवुड, बम्बू एंड शीशम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में जंगलों के प्रकार, कई तरीके के जंगल होते हैं ना, वो क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको देखने को मिलता है। पहाड़ी इलाकों में अलग तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान एरिया में अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो उसके हिसाब से जंगल को भारत में डिवाइड कर दिया गया है। मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 5 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, सदाबहार जंगल। अब वह एरिया जहाँ पर हमेशा पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं और एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, उसे हम सदाबहार जंगल कहते हैं। और ये सदाबहार जंगल किस एरिया में पाए जाते हैं? तो जहाँ की थोड़ी गर्म जलवायु हो और जहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है, वहाँ पे इस तरीके के जंगल पाए जाते हैं। सेकेंड है द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड हैव डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। पश्चिमी घाट के ढलान पर राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा। तो इन सब एरिया में कौन से जंगल पाए जाते हैं? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है, यहाँ की क्लाइमेट अच्छी है, अनुकूलित है। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी घने एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वर्षा होती है, यहाँ की भी क्लाइमेट इस तरीके की है जहाँ पर अच्छे तरीके से पेड़ पौधों का एक हरे भरे रहते हैं। ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट द। एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो पत्तियां होती हैं वो सेम टाइम पे अपनी पत्तियों को गिराती नहीं है। जब पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं तो उनके जगह पर नई पत्तियां निकल जाती हैं धीरे धीरे। सो दे आर नॉट विदाउट लीव्स एट एनी टाइम। तो वह किसी भी टाइम क्या करती हैं कि बिना पत्तियों के वे पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, इसलिए वहां पे हमेशा क्या होता है, पेड़ पौधे हरे भरे ही रहते हैं। दे आर टॉल ट्रीज विद ए ब्रॉड कैनोपी एट द टॉप। वे बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां भी वैसी होती हैं और वे उनके शिखर पे उनका जो चौड़ा चौड़ा कैनोपी के टाइप के साथ होते हैं और इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है तो जमीन पर नहीं पहुंच पाता है। और इनमें बहुत सारे खूबसूरत पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लताएं पाई जाती हैं, जैसे कि पेड़ में हम देखते हैं तो महोगनी, इबोनी, रोजवुड एंड सैंडलवुड और इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। सदाबहार जंगल के जो मुख्य पेड़ पौधे हैं प्रमुख, वो कौन कौन से हैं? तो महोगनी, इबोनी, रोजवुड एंड सैंडलवुड। ठीक है, तो ये रहा हमारे
जंगल का इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का महत्व, और हमने पढ़ा है सेकंड पैराग्राफ में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, भारत में जंगलों के प्रकार। तो 5 तरीके के हैं। पहला हमने पढ़ा है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड है हमारा डिसीडियस फॉरेस्ट, थर्ड है कैनिफेरियस फॉरेस्ट जिसे हम माउंटेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, और हमारा 5th है टाइडल फॉरेस्ट। तो 5 तरीके के जंगलों के प्रकार हैं जिनमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसीडियस, माउंटेन्स और रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।